हैं तो आपको पता चलता है कि उनको किसी वजह से खिलाया जा रहा है। लेकिन एक कंपैरिजन नहीं करूंगा, एक छोटी सी चेंज है आज, और वो चेंज है दो इंडिविजुअल्स की। एक इंडिविजुअल कौन है? एक इंडिविजुअल है गौतम गंभीर, एक इंडिविजुअल है वीवीएस लक्ष्मण। इसमें से इस टीम में बहुत सारे लड़के वो हैं जो कि एनसीएस से निकल कर आ रहे हैं, यानी सीओई से निकल कर आ रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसको वीवीएस लक्ष्मण चलाते हैं, इंडिया ए को चलाते हैं, उस सेटअप को रन करते हैं जो इंडियन मेन क्रिकेट का पैरेलल सेटअप है। कामनेस दिखी? ये वही कामनेस की मैं बात कर रहा था जो कि आयरलैंड और इंग्लैंड में मिसिंग थी। एक्चुअली वही टीम है जिसको बस छोड़ा हुआ है उसके हाल पे। ये एग्जैक्टली वही टीम है जिसको चलाने वाले 2-2 3-3 महीने के बाद मिलते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे चेयरमैन साहब, उनके पास टाइम नहीं है क्रिकेट चलाने का, वो हफ्ते में एक आधी दफा आते हैं और उनको आकिब जावेद जैसे लोग गलत ब्रीफ करते हैं, वो इनके किए हुए फैसलों पे आके साइन करते हैं और कहते हैं अप्रूव है। वही झलक आपको पाकिस्तान टीम में नजर आ रही है। महीना उन्होंने लगाया इतनी गर्मी में, कि क्या गर्मी थी जब ग्रेड 2 हो रही थी। खबर यह है आप सबके लिए कि इन सब की करतूतों के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए फुरकान भट्टी है और इंशाल्लाह रहेगा। अल्लाह ताला मुझे लंबी उम्र, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, मुझे हिम्मत दे और मैं चुकिया भी ना जावा ते मैं तानू दसदा रहांगा इत्थे बैठ के। तो हमारे अपने लोग क्या करते रहे? वो भी यही सब कुछ करते रहे। अभी भी कितने क्रिकेटर्स हमारे बाहर रहते हैं, नौकरियां पाकिस्तान में करनी है, रहते बाहर हैं, नौकरियां पाकिस्तान में करनी है। वो भाई अगर इतने बड़े चैंपियन हो, इतने बड़े वो कोच लेके कोचिंग कोर्सेज बैठे हुए हो, जाओ ना काउंटियों में जाओ, काउंटियों के हेड कोच बनो, उनकी अकेडमियों में जाओ, जाओ इंग्लैंड की टीम में कोच बनो ना। पाकिस्तान की तरफ क्या देखते रहते हो? पता जो है वहां कोई पूछता पाछता नहीं है, इधर सीविया देंगे, वही हमारा काम बन जाएगा। जी 3 ओवर बनते हैं, ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्रिंस यादव के 2 ओवर में सना भाई 10-11 डॉट थे, एक चौका लगा था, एक सिंगल आया था उसको, या एक वाइड किया था आई थिंक सो। जी ऐसा ही है, सही है ना। तो जब आपके पास 4 रेगुलर बॉलर होते हैं ना श्वेत भाई, फिर उसमें ऑब्वियसली प्रोग्रेस तो होती है। जब जो 5वां ऑलराउंडर होता है ना, तो जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर लेता होता है, तो आप उसके ओवर निकलवा लेते होते हैं, बीच में गुजारा हो जाता है। लेकिन जब 3 रेगुलर बॉलर हों, वो 2 उसको कुशन भी मिल जाता है ना सना भाई, उसके पास बेनिफिट भी होता है, बॉलर को भी मिलवाना होता है, उन्होंने रेगुलर बॉलर को भी मिलवाना होता है। ये एक एक्चुअली में है मुद्दा। सही कह रहे हो। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी 50 आई है आज सूर्यवंशी के बैट से, पहले संजू एक स्टेप और पीछे चला गया है, या बस ठीक है ये टूर्नामेंट, ये वीडियो चल रही है कि मतलब ये टूर्नामेंट चल रहा है, सीरीज चल रही है, सीरीज के बाद आ जाएगा संजू वापस? कैसे आ जाएगा? अभी तो टीम में नहीं है ना, नेक्स्ट टीम में नहीं है वो, एशियन गेम्स नहीं में। वो एशियन गेम्स में नहीं है। हाँ एशियन गेम्स में है ना, एशियन गेम्स में है। में से 2 बातें ऐसी होंगी जो अभी मैं करने वाला हूं, जो आप आज आकिब जावेद के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको वो बातें पिछले 2-3 साल से बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे एक इंटरव्यू में, 4 ओवर में कितने डॉट बॉल्स हैं? 17। 3 ओवर बनते हैं। कामेबाजी है, वो सिर्फ आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मेरे पाकिस्तानी भाइयों को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि यहां पे 3, 3.5, 4 महीने के बाद लोग भूल जाते हैं कि पीछे हुआ क्या है। लोग बिल्कुल रिफ्रेश होके उठते हैं कि नहीं यार, पहले तो कुछ गलत हुआ नहीं है। अब ये जो प्रूवन फेलियर है, चाहे वो बाबर है, चाहे वो शहीन है, चाहे वो रिजवान है, चाहे वो आकिब जावेद है, ये जो भी प्रूवन फेलियर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हमेशा नाक ही कटवाई है, ये अब आके अगर कुछ कह रहे हैं ना, तो चलो ठीक है, एक आधा मौका हम इनको फिर दोबारा दे देते हैं। ये सारा सिस्टम मिलके टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है ताकि इनके पैसे बनते रहें, इनकी जॉब्स कायम रहें, और थोड़ा एक आधा साल मजीद सीवी पे आ जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए हमने नौकरी की हुई है। इनमें से अगर कोई लड़का दोबारा आपका कप्तान बनता है, जो कि अभी फिलहाल बाबर को टेस्ट का कप्तान बनाया गया है, शहीन फिलहाल आपका वनडे का कप्तान है, इनमें से कोई लड़का आके अगर किसी इंटरव्यू में ये बोलता है ना कि अब फिटनेस ठीक करनी पड़ेगी, अब वो पहले बोलो सिर्फ हमें इस चीज का जवाब दो कि आप 2-2 4-4 नौकरियां क्यों कर रहे हो, मुझे ये जवाब दो बस।
उसके गलत बाद जवाब हम ही नहीं ना, आगे। गलत गलत बात का तनवीर भाई क्या जवाब होगा? गलत बातों को जवाब हो सकता है, कुछ मैं तो जवाब आपसे नहीं कह हो रहा हूँ, सकता। ये देखिए बात हाँ। है, ये जो 4-4 6-6 नौकरियां लेके बैठे हुए हैं, ये मीडिया में आके डिफेंड करते हैं अपने आप को। इनसे बोलो आप चुप करके बैठो, दूसरों को गलत बोलना बंद करो, पहले अपने गिरबाने में झांको ऐसे ही कि है। आप लोग क्यों 4-4 नौकरियां कर रहे हैं। आज मिसबा बैठा हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या बैठा हुआ मिसबा, क्या करने आते हो आप भाई, क्या करने आते हो? 6-6 नौकरियां करते हो, क्या करने आते हो वहां पे हैं? अब मिसबा का मीडिया में आने का मतलब पता है क्या है? जी 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 जी। ठीक है, एक तो उसने पॉडकास्ट दे दिया, पीसीबी का जो है वो है वो, उसके बाद यहाँ नजर आया। इसका मतलब ये है कि शायद मिसबा को भी बोला गया कि भाईजान चलें, अब आप भी मीडिया में जाएं, अब आप भी बस जाके वही हमें डिफेंड करो ना। आप जाएं और अपने आप को डिफेंड करें। ठीक है, अपनी 4-4 नौकरियां डिफेंड करें जाके। ठीक है, ये मिसबा भी अब इसीलिए नजर आने लग गए हैं। बेशक नजर आ रहे हैं, बेशक सुन लें, बेशक नजर आ रहे हैं। ये मेरी बात हमेशा गफार याद रखें, ये बेशक डिफेंड करें अपने आप को। इनको बोलें कि भाई हम अगला सवाल या अगली बात आपसे उस वक्त स्टार्ट करेंगे, पहले हमें जवाब दें, ये 4-4 नौकरियां किस लिए ली हुई है, ये इसका पहले जवाब दो, उसके बाद हमसे आगे चलना। इसके अलावा हम तुम्हारे से कोई बात नहीं करेंगे। मतलब कोई बात बनती नहीं है। आप किस मुंह से दूसरों को गलत कहते हैं भाई, किस मुंह से कहते हैं दूसरों को गलत? खुद गलत बैठे हुए हो और कहते हो कि जी हमें बाहर का कोच, चले जी वकार यूनुस पाकिस्तान का ही था ना। वकार यूनुस क्या करता था? वकार यूनुस भी यही करते थे। कोई कैंप लगे तो वकार उस वक्त भी कोई कैंप लगाता था। मैं वही ना, वकार यूनुस नहीं करते थे जब ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे। अभी मुझे नहीं पता वहां से यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट हुए नहीं हुए। जब ऑस्ट्रेलिया में सेटल थे तो वो जब कोचिंग को हेड कोच बने तो वो नहीं करते थे क्या? जब कोचिंग खत्म होती थी, सीजन खत्म होता था, ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे। है तो बोलो ना, फिर वकार यूनुस को भी रखा हुआ था तो वो क्यों जाते थे? हम तो उस टाइम भी बोलते रहे कि यार अगर वकार यूनुस को आपने हेड कोच रखना है तो भाई उनका काम है यहाँ पे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान टीम का टूर शुरू हुआ तो आप 10 दिन पहले आ जाओ। रहना है तो कोच बनना है तो यहाँ रहें, बाहर रहने का कोई मकसद नहीं होता। नहीं, इस सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। इस सीरीज मैं कह रहा हूँ कि वो एशियन गेम्स में है। अब उसके बाद जो सीरीज इनकी अनाउंस होनी है वो डिसाइड करेगी कि क्या होगा। बट मुझे लगता है शोएब भाई इनमें से किसी एक को तो बाहर बैठना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपनी प्लेइंग 11 का बेड़ा गर्क कर लें कि आपने संजू को भी एडजस्ट करना है, सूर्य को भी करना है, अभिषेक को भी करना है। अब इससे पहले 2 T20 सीरीज खेली है, दोनों में अभिषेक शर्मा ने रन किए हैं। इसके अंदर पहले मैच के अंदर सूर्यवंशी कर गया है। बाय द वे ये पिच सूर्यवंशी की फेवरेट है। आपको पता है अंडर 19 में 175 इधर ही किया था उसने, 170 पे 175। हाँ जी, इंग्लैंड के इधर ही खिलाफ किया था, इधर ही किया था हाँ। उसने। ठीक है, बाय द वे इंडिया की क्या है आपको पता है? इंडिया के T20 में ज्यादा डेब्यू किस देश में? यहीं पे ही है, जिम्बाब्वे में ही है। जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे जो 3 मैच जीता हुआ इंडिया के खिलाफ 14 में से, वो भी इधर ही जीता हुआ है बाय द वे। ठीक है, अभी पिछले साल जो टूर, लास्ट टाइम जो टूर किया था उसमें 5 डेब्यू थे। जो लास्ट टाइम टूर किया उसमें से 5 डेब्यू थे। अभी एक बचा है उसमें से जो टीम में जगह बना पाया है, वो है अभिषेक शर्मा। बाकी वो शुभमन गिल अभिषेक समेत सब निकल गए हैं। नहीं, शुभमन गिल का डेब्यू नहीं था, शुभमन गिल का डेब्यू नहीं था वो। मैं डेब्यू नहीं, वो वैसे टीम की बात कर रहा हूँ, वैसे नहीं, टीम मैं की बात। डेब्यू की, वो शुभमन गिल दोबारा आ भी सकता है, मैं हाँ। बताऊं आपको। खैर ऊपर ऑलरेडी संजू बाहर बैठा हुआ है, वो एक अलग बहस है। लेकिन लास्ट टाइम इनके 5 डेब्यू हुए थे, उन 5 डेब्यू में से बात कर रहा हूं, सिर्फ अभिषेक शर्मा ऐसा प्लेयर है जो अभी तक 2024 के बाद अभी तक इसको बना के रखा हुआ है। चल रहा है टीम के इसमें साथ। सही सुदर्शन भी था जो लास्ट टाइम इन्होंने किया था, देश पांडे भी था। सुदर्शन अगरचे उनकी टेस्ट टीम में चला गया, लेकिन देश पांडे भी इनका था, रियान पराग था। 2 बातें ऐसी होंगी जो अभी मैं करने वाला हूं, जो आप आज आकिब जावेद के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको वो बातें है भाई। एक हमारा बहुत प्यारा भाई है, वो बड़ा दिल जला है, डिपार्टमेंट वाला है वो। हाँ? वो बोलता है एक डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट में 8 टीम है, एक डिपार्टमेंट की टीमों में 12 टीम है और दोनों फर्स्ट क्लास हैं। तो मैंने मुझे क्यों बोलता है तू, बोल टीवी पे। बोलता है यार इस पे आवाज उठा। मैंने कहा यार मैंने रिसर्च ही नहीं करी तो मैं कहां से आवाज। नहीं बासित भाई, मैं वो 8 टीम है, एक में 12। मुझे ये समझ नहीं आई कि पैसा इतना डिपार्टमेंटों से ले रहे हैं, किस बेस पे ले रहे हैं? तो डिपार्टमेंट हैं कौन से? आपको पता कितना पैसा ले रहे हैं ग्रेड 1 से? अबे अभी तो 6 डिपार्टमेंट ने तो मना भी कर दिया भाई कि हम नहीं है।
नहीं, मुझे एक बात बताएं, ये तो ज्यादती है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या जरूरत है, मुझे एक बात बताएं। इधर उधर इतने पैसे लगा रहे, जहां पे पैसे लगाने चाहिए वहां पे पैसे नहीं लगा रहे। डिपार्टमेंट क्रिकेट करता क्या, मुझे एक बात बताइए, करते क्या? सिर्फ अंपायर और एक मैच रेफरी दे देते हैं। मुझे एक बात बताएं, ग्राउंड का रेंट डिपार्टमेंट देता है, लंच डिपार्टमेंट खुद अरेंज करता है, बस जो भी कन्वेंस वो डिपार्टमेंट कर रहा, होटलिंग डिपार्टमेंट कर रहा होता है, तो 1.5 करोड़ किस चीज का दे? मुझे एक बात बताएं ना, ग्रेड 1 के जो हैं। भाई सैलरीज भी तो दे दी हैं सिलेक्टर्स की, कोचेस की। तो बस भाई, इससे पहले नहीं क्रिकेट चलती थी? आप कैसे खेल के आए हैं, हम लोग कैसे खेल के आए हैं? उस वक्त तो ग्रेड 1 के डिपार्टमेंट को मेरे ख्याल से इतने पैसे ही नहीं थे, 5 लाख वो सिर्फ देते थे। अब उस 1.5 टाइम करोड़ की पे क्रिकेट में आगे और आजकल की क्रिकेट में बहुत फर्क है कामी। यहाँ पे वो डिपार्टमेंटों ने बात की है किसी बंदे से, मुझे मैं नाम नहीं, कि उसको कहा कि अपने डिसीजन पे थोड़ा सा रिव्यू करे। आगे से जवाब है, खेलना खेले, नहीं तो मैं आपकी टीम रेलीगेशन कर दूंगा। ये कौन सा तरीका बात करने का? तो डिपार्टमेंट वाले ही हल्के ना, बोलो कर लो। मैंने कहा बस नहीं शुक्र है खेलते कि हम। हम लोग नहीं है, हाँ हम लोग नहीं है। इस पिक्चर में आप देखें कि वही 2-3 नाम। अच्छा, ये पिछले 2-3 साल में आपको बहुत ज्यादा चूरन बेचे गए क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि इस दफा तो भाई साहब सर्जरी होगी, इस दफा तो पोस्टमार्टम होगा, इस दफा पता नहीं क्या कुछ होगा। अब क्रिकइन्फो ने पाकिस्तान क्रिकेट को नंगा करके रख दिया। आपके सामने ये एक पिक्चर मौजूद है। तो हमारे अपने लोग क्या करते रहे, वो भी ये सब कुछ करते रहे हैं। अभी भी कितने क्रिकेटर्स हमारे बाहर रहते हैं, नौकरियां पाकिस्तान में करनी है, रहते बाहर हैं, नौकरियां पाकिस्तान में करनी है। वो भाई अगर इतने बड़े चैंपियन हो, इतने बड़े वो कोच लेके कोचिंग कोर्सेज बैठे हुए हो, जाओ ना काउंटियों में जाओ, काउंटियों के हेड कोच बनो, उनकी अकेडमियों में जाओ, जाओ इंग्लैंड की टीम में कोच बनो ना। पाकिस्तान की तरफ क्या देखते रहते हो? पता जो है वहां कोई पूछता पाछता नहीं है, इधर सीविया देंगे वही हमारा काम बन जाएगा। यार मुझे तो ऐसा लगता है ये टोन ऐसी है कि वो चाहते हैं कि कर ही ले। मतलब नहीं, ये टोन ऐसी नहीं है। ये देखो, चाहते हैं कि डिपार्टमेंट भाग जाए। मैं वही तो तंग कह कर रहा हूँ रहे ना, हैं। यही तो बात कर रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ, ये चाह रहे हैं कि नहीं, भाग ये तो निकले। पैसे, अब ग्रेड 2 के पैसे पता है कितने हैं? 45 लाख, सिल्वर के 40 लाख। यार आप देखो, आप किन ग्राउंडों में मैच करवाते हो, उसका एवरीथिंग डिपार्टमेंट पे कर रहा होता है। आपने एक अंपायर लाना होता है, भेजना होता है, एक मैच रेफरी भेजना होता है, ऊपर से आपके मंजन ज्यादा बिक रहे होते हैं। फिटनेस टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, ओनू मेल नन्नू मेल, वो ज्यादा चल रहा होता है। के सिस्टम का हिस्सा रहें। इनमें से 2 बातें ऐसी होंगी जो अभी मैं करने वाला हूं, जो आप आज आकिब जावेद के मुंह से सुन रहे हैं, लेकिन मैं तो आपको वो बातें पिछले 2-3 साल से बता रहा हूं। मिसाल के तौर पे एक इंटरव्यू में, तो हमारे अपने लोग क्या करते रहे, वो भी ये सब कुछ करते रहे हैं। अभी भी कितने क्रिकेटर्स हमारे बाहर रहते हैं, नौकरियां पाकिस्तान में करनी है, रहते बाहर हैं, नौकरियां पाकिस्तान में करनी है। वो भाई अगर इतने बड़े चैंपियन हो, इतने बड़े वो कोच लेके कोचिंग कोर्सेज बैठे हुए हो, जाओ ना काउंटियों में जाओ, काउंटियों के हेड कोच बनो, उनकी अकेडमियों में जाओ, जाओ इंग्लैंड की टीम में कोच बनो ना। पाकिस्तान की तरफ क्या देखते रहते हो? पता जो है वहां कोई पूछता पाछता नहीं है, इधर सीविया देंगे वही हमारा काम बन जाएगा। पाकिस्तानी क्रिकेट मीडिया का एक बार फिर से वही पुराना रोना धोना शुरू हो गया है। जब भी पाकिस्तानी टीम हारती है या भारत का मुकाबला होता है, इनका ड्रामा देखने लायक होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।